आ जाते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई और हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और नई सृष्टि का मतलब है हमको ये समझना है कि नई सृष्टि उसको बोलते हैं जो उसका पुराना, जो उसका पाप या बुराई खत्म हो जाती है और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नया हो जाता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन आ जाता है। हमारे अंदर क्या आ जाता है? एक परिवर्तन आता है। और यहाँ लिखा है कि नया जन्म और पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके अंदर नवीनीकरण होता है और परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप की जीवन जीने की कला मेरे अंदर आपके अंदर आ जाती है। इसीलिए मुझे और आपको समझना है कि जब यीशु मसीह में नहीं थे तो हम पाप में जीवन व्यतीत करते थे। जब यीशु मसीह में आ गए तो हमें पाप को छोड़ना है और पवित्रता को हमको पकड़ना है। जब हम यीशु मसीह में आ गए तो हमें पाप छोड़ना ही पड़ेगा, गलत काम छोड़ने ही पड़ेंगे, बुराइयों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ही मैं और आप परमेश्वर के अंदर एक नई सृष्टि बोलते हैं, उसको नया व्यक्ति बोलते हैं। आप अगर अभी भी यीशु मसीह में आप आ रहे हो और अभी भी आपके जीवन में बदलाव नहीं है तो आपके अंदर नवीनीकरण नहीं हुआ है, आपके अंदर एक बदलाव नहीं आया। यीशु मसीह में आने का मतलब है आपकी जीवन परिवर्तन होना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 17वां आयत में से लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वचन में यहाँ लिखा है कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:17 के अंदर पौलुस यहाँ पे कुरिन्थियों को पत्री लिख रहा है और यहाँ पे लोगों को बोल रहा है कि जब यीशु मसीह में हो तो आप क्या हो? नई सृष्टि हो। आप यीशु मसीह में क्या हो? नई सृष्टि हो। और वचन में ऐसा लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। आपके जीवन में जो पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुराने कारनामे, सारी बातें चली गई और यीशु मसीह में मैं और आप क्या हो गए हैं? नई सृष्टि हो गए हैं, एक नया इंसान बन गए। इसलिए मुझे और आपको समझना है कि जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं तो क्यों आते हैं, ये समझना है कि हम एक नवीनीकरण हो रहे हैं, हमारे अंदर एक चेंजेस आ रहा है, हमारे अंदर एक बदलाव आ रहा है। इसीलिए मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर 16 आयत में से लिखा है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। हमको शरीर के अनुसार नहीं समझना है, हमें आत्मिक तौर समझना है। और बाइबल में लिखा है, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो अब से उसको ऐसा ही जानेंगे। अगर कई लोग अगर शरीर के अनुसार जाना है तो आप शरीर के अनुसार ही जानोगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह में आ गए, इसलिए लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मसीह में क्या है? नई सृष्टि है। नया सोच, नया विचार, नया चाल चलन मेरे अंदर आपके अंदर आना है। अगर कलीसिया के अंदर आ रहे हैं तो मुझे और आपको अपने आप जांचने की जरूरत है कि क्या मेरे अंदर नयापन आ रहा है, मेरे अंदर क्या बदलाव आया है, मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। अगर आप अपने आप सोचना है, अपने आप जांचना है कि मुझे कलीसिया में आने के बाद, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद क्या मेरे अंदर बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपके अंदर पुराना जो मनुष्य का जो दबाव या पाप आपके अंदर काम कर रहा है। अभी भी आप बुराई नहीं छोड़ रहे हो, अभी भी आप गुस्सा नहीं छोड़ रहे हो, अभी भी आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अभी भी आप गाली बकना अभी भी बंद नहीं किया है, तो समझो आपके अंदर पुराना मनुष्य तत्व का काम कर रहा है। हालेलुया।
अगर आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है, आपके अंदर एक परिवर्तन आ रहा है, आपके अंदर बातों के अंदर, आपके अंदर चलने का, देखने का, बात करने का, कपड़े पहनने का, हर चीज अगर बदलाव आ रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर काम कर रही है। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको देखकर खुश हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि यहां लिखा, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। आप एक नया इंसान हो, पुराने नहीं हो। पुरानी बातें चली गई, वचन में लिखा है पुराना समय बीत गया, पुरानी अवस्था बीत गई। हम यीशु मसीह में हम नए हैं। हालेलुया। हमको नया बनना है। हम कैसे नया बनेंगे? आपको और मुझे समझना है कैसे हम हमारी आदतों को हम बदलेंगे, हमारे जीवनों को हम बदलेंगे, हमारी अवस्था को हम बदलेंगे। कैसे हम बदलेंगे हमको समझना है। अगर आज भी आप पुरानी बातों को अभी बुरा मानना, क्रोध करना, गुस्सा करना, अभी भी हर बात को, छोटी छोटी बातों को अंदर बढ़ा चढ़ा के करना, ये हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। हमारे अंदर, हमारे जीवन को कहीं न कहीं हम लोग फंस जाएंगे। इसीलिए वचन में लिखा है हमारे जीवन में जब हम मसीह यीशु में आए हैं तो हमें बदलाव की जरूरत है। हालेलुया। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है ना, क्रोध आ रहा है, हम पुरानी बातें नहीं भी अब भूल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? शैतान आपको याद दिला रहा है, शैतान आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको शैतान जानता है कि ये यहाँ पे गिरेगा, ये यहाँ पे हार जाएगा। इसीलिए आपको इसी बात में आपको रखना चाहता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, वचन में ऐसा लिखा, पौलुस कहता है देखो यीशु मसीह में मैं और आप क्या है? नई सृष्टि हैं। बोलो, मैं नई सृष्टि हूं। मैं नई सृष्टि हूं। मैं नई सृष्टि हूं। किसमें? मसीह यीशु में। हालेलुया। एक इंसान नया नहीं बनेगा, परिवर्तन नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा, तो स्वर्ग कैसे जाएगा? मुझे और आपको बदलने की जरूरत है। हाँ, आपकी आदतें आपको पता है, आपकी आदतें मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपको कैसे बदलना है, कैसे आप इस स्वभाव से बाहर निकलना है, इन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलोगे, वो मुझे और आपको समझना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह में है मैं और आप, तो हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। नई सृष्टि हैं, नई सृष्टि हैं। और वचन में लिखा है पुरानी बातें बीत गई। अगर नया बनोगे तो पुरानी जाएगी, अगर आप नया नहीं बनोगे तो पुरानी बातें नहीं जाएगी। कई लोग आज भी पुरानी आदतों में फंसना चाहते हैं, अभी भी पुरानी बातें भूलना नहीं चाहते हैं। पुरानी अवस्था को छोड़ो, आप नया बन जाओ। आपको क्या करना है? भलाई का काम करना है, भलाई करो। बुराई, जो एक व्यक्ति अगर भलाई करेगा तो उसके खिलाफ में हमेशा बुराई ही लोग सोचेंगे, लेकिन आपका काम है, परमेश्वर ने भलाई के लिए बुलाया है, आपको भलाई करने के लिए नियुक्त किया है। और प्रभु यीशु मसीह का यही काम था। अगर मैं और आप उसके अनुयायी हैं, मैं और आप उसके विश्वासी हैं, तो मुझे और आपको इस बात को समझना है। जिसको बुराई करता है तो वो वचन में ऐसा लिखा है ज्योति से बैर रखता है। क्या करता है? क्या करता है? जो उजाले से नफरत करता है। और उजाला क्या है? यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह से अगर आप नफरत करोगे तो आप कभी भी, आपकी आत्मा या आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते हो। इसीलिए मुझे और आपको समझना है कि हमें भलाई करना है। हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। पुरानी आदतों को छोड़ना है, पुरानी चाल चलन को छोड़ना है, और पुरानी जो हमको सताती है, कई बार हमारे जीवन में पुरानी बातें सताएगी, आपको बार बार याद दिलाएगी, क्योंकि शैतान को मालूम है आप गिर कहां सकते हो, आपको कमजोर कहां कर सकता है, आप कहां पे हार सकते हो, शैतान को मालूम है। इसीलिए पुराने जगह पे ही वो वार करता है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको पुरानी बातें क्या करना है? क्या करना है? छोड़ना है। बोलो, छोड़ना है, छोड़ना है।
अगर छोड़ोगे तो ही आप नया बन सकते हो। जब तक आप नहीं छोड़ सकते हो तो आप कभी भी नया नहीं बन सकते हो। कितने साल से प्रभु में आ रहे हो, कितने साल हो गया है, वो मायने नहीं रखता है। मेरे और आपके जीवन में नवनीकरण करना है। बोलो नवनीकरण। अगर नवनीकरण होगा तो मैं और आप बदलाव आएगा। नवनीकरण होगा तो मैं और आप पवित्र आत्मा को पाएंगे। मेरे अंदर, आपके अंदर नवनीकरण होगा तो मैं और आप उन्नति को पाएंगे। मैं और आप अगर नवनीकरण होगा तो मेरे और आपके संतान आशीष को पाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि बदलना है, मुझे और आपको बदलना ही पड़ेगा। हम प्रभु यीशु मसीह में इसलिए आ रहे हैं, मुझे और आपको स्वर्ग इसलिए जाना है क्योंकि अगर एक व्यक्ति अगर नवनीकरण नहीं होगा, अगर वो व्यक्ति बदलाव नहीं आएगा, अगर वो परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक वो व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। इसीलिए आज के बाद बोलना है, मुझे बदल दो प्रभु। कितने लोग प्रार्थना करते हैं अपनी पर्सनल प्रार्थना में कि परमेश्वर मेरी आदतें ये हैं और मुझे सुधारो, हैं? कितने लोग प्रार्थना करते हो आप रात को? आपकी आदतें मुझे नहीं मालूम, मेरी आदतें आपको नहीं मालूम है। परमेश्वर जानता है, आप जानते हैं। मेरी आदतें मैं जानता हूं, मेरा परमेश्वर जानता है। लेकिन हमें परमेश्वर से कहना पड़ेगा कि हे परमेश्वर, मुझे इन आदतों से मुझे बाहर निकालो। और परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर जब आपको बोलेंगे तभी आपको बाहर निकालेगा। आप बोलेंगे तभी परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा। जब तक एक व्यक्ति नहीं बोलेगा तब तक परमेश्वर उसको मदद नहीं करेगा। एक बच्चा होता है, जब तक वो माँ को ऐसे नहीं बोलेगा मुझे भूख नहीं लगी, तब तक वो माँ कभी भी उस बच्चे को खाना नहीं दे सकती है। अगर आपको ठंड लग रही है तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे ठंड लग रही है, तब आप बोलेंगे, तब आपको कंबल दिया जाएगा। अगर आपको भूख लग रही है आप बोलोगे, तब आपको खाना खिलाया जाएगा। अगर आपको कोई जरूरत है आप बोलोगे, तब आपको वो सहायता की जाएगी। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इन आदतों से मुझे निकलना है। कैसे निकलोगे? परमेश्वर से बोलिए। आज बच्चे लोग आप बोलिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। और जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, परमेश्वर के सम्मुख नहीं बोलता है, तब तक एक व्यक्ति को परमेश्वर मदद नहीं करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के अंदर वचन में ऐसा लिखा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। अगर मेरी आवाज सुनकर अगर तू दरवाजा खोलेगा तब मैं भीतर आऊंगा, ये लिखा है। जब तक यीशु मसीह के लिए आप दरवाजा नहीं खोलोगे, आप तब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं बोलोगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। आपको बोलना है, प्रभु आप मेरे घर में आओ तो प्रभु आएंगे। आप प्रभु को बोलना है, हे प्रभु मेरे जीवन में आओ, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे। अगर आप बोलोगे नहीं तो परमेश्वर को कैसे पता? परमेश्वर को तो पता है, लेकिन आप बोलना जरूरी है। हालेलुया। अगर एक राशन की दुकान पे गए आप, और राशन की दुकान पे जाकर आप खड़े हो, मान लो, और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, और वहां राशन देने वाला और वहां दुकानदार भी है और सामान भी है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोले, खड़े हो, तो दुकानदार पूछेगा आपको क्या चाहिए? वो बोलेगा मुझे ये सामान चाहिए। अगर वो सामान बोलोगे तब वो सामान निकाल के देगा। अगर आप बोल ही नहीं रहे हो तो वो दुकानदार कैसे मदद करेगा? इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास मैं और आप आते हैं तो मुझे और आपको समझना है कि मेरी अवस्था, आपकी अवस्था को खुदा को बताना है, और खुदा आपकी मदद करेगा और खुदा आपको इस अवस्था से बाहर निकालेगा। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 7:7 के अंदर लिखा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हम मांगते तो है नहीं है तो पाएंगे कहां से? और हम खटखटा तो रहे नहीं है तो हमारे लिए खोला कौन खोलेगा? हमको मांगना है। आपकी क्या जरूरत है? आप मांगिए परमेश्वर से। आपकी क्या जरूरत है? परमेश्वर से बोलिए। और अगर हम मांगेंगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अगर हमने मांगा भी नहीं है, हमने ढूंढा भी नहीं है, हमने खटखटाया नहीं है, तो हम कैसे पाएंगे? आज यही प्रॉब्लम है। परमेश्वर को पूरी सृष्टि को बनाया है, अगर हम बोलेंगे तो ही मिलेगा। हालेलुया।
मान लो मेरे 10 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे में से अगर एक भी बच्चा मुंह नहीं खोल रहा है तो मुझे क्या पता, लेकिन 10 में से एक बच्चा बोल रहा है पापा मुझे ये चाहिए, तो सबसे पहली बात 10 में से 9 रह जाएंगे और ना उसको मिलेगा पहले, क्योंकि उसने मांगा है। और 9 ने क्या किया, मांगा नहीं है। लेकिन बच्चे 10 मेरे हैं, लेकिन मांगा किसने, एक ही बच्चे ने। लेकिन 9 को क्यों नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं, लेकिन एक ने मांगा इसलिए उसको दिया गया। लेकिन 9 रह गए, क्यों रह गए, क्योंकि उसने मांगा नहीं था 9 ने, लेकिन एक ने मांगा इसलिए उसको दिया गया। हालेलुया। आप सोचते होंगे परमेश्वर कैसे देगा, सबको आपको बोलना है, आपकी अवस्था आपको पता है, आपकी जरूरत क्या है, परमेश्वर तब आपको मदद करेगा। लेकिन कई बार ऐसे बोलते हैं कि एक मांग लेगा सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक रोटी खाएगा तो सबका पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पानी पिएगा तो सबके प्यास मिट जाएगी, ऐसा है नहीं है, क्योंकि सबको जरूरत है अपनी अपनी। आज हमको मांगना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 4 और उसका 22, इफिसियों की पत्री उसका 4 का 22 में पढ़ना चाहता हूँ। 22 यहाँ पे लिखा 4:22 आयत से 24 आयत में ऐसा लिखा है। और यहाँ पे लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जाते और उतार डालो। पुराने मनुष्य जो स्वभाव था, तो हमको क्या करता था, भरमाने वाली आत्मा। वो कौन सी आत्मा थी, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, और हम भ्रष्ट होते जाते थे। लेकिन बाइबल में लिखा 23 में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। अपने मन में क्या बनना है, आत्मिक स्वभाव में नया बनना है। अगर हम नया बनेंगे, नया सोचेंगे, नए विचार करेंगे, तो परमेश्वर नए तरीके से मेरे लिए, आपके लिए रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। और 24 आयत में ऐसे लिखा है कि नए मनुष्य तत्वों को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। नए मनुष्यत्व को पहनना है, पुराने को उतार डालो, पुरानी रीति अब आते भूल जाओ, पुराने काम भूल जाओ, लेकिन हम यीशु मसीह में नया हो जाना है। हालेलुया। अगर नया हो जाते, वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के अनुरूप, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया, वो पहन लेना है। हालेलुया। हमें क्या जरूरत है इन दिनों में, हमें परमेश्वर के अनुरूप जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता को पहनना है। और जिस दिन से मैं और आप यीशु मसीह को, जो धार्मिकता, जो सत्यता है, उस दिन पहन लेंगे, तो मेरे अंदर, आपके अंदर बोलने का तरीका बदल जाएगा, देखने का तरीका बदल जाएगा, चलने का तरीका बदल जाएगा, और हम कभी भी इन झंझटों के अंदर नहीं पड़ेंगे। शैतान आज कई लोगों को पकड़ के क्यों रखा है, पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुरानी काम अभी भी नहीं भूल रहा है। इसीलिए शैतान जानता है, क्योंकि पुराने उसके काम है, कारनामे, और पुराने जो कारनामे करता है, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी नयापन में नहीं आएगा वो। इसीलिए हमको पुरानी बातें भूलना है। भूल जाओ। आपके साथ बहुत सारा अत्याचार होगा, हो सकता है आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, आपको दिल दुखाया होगा, आपको सताया होगा, आपके खिलाफ में कई बातें बोली गई होगी, लेकिन आपको, मुझे और आपको ये सारी बातों को भूलना पड़ेगा। अगर भूल कर ही मैं और आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप भूल जाते हैं तो आप यीशु मसीह में क्या हो जाते हैं, जय को प्राप्त करते हैं। और यीशु मसीह की धार्मिकता, उसकी सत्यता, आप उसको पहन लेते हैं। जब यीशु मसीह की धार्मिकता, उसकी सत्यता आपके अंदर आ जाता है, तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन के अंदर काम करने का कोई भी अवसर नहीं रहता है। लेकिन मुझे और आपको इन दिनों में यीशु मसीह के नाम से, मुझे और आपको उस धार्मिकता को, उस सत्यता को मैं और आप अगर पहन लेते हैं, तो दुष्ट आत्मा का काम वहां पे फेल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, पुरानी बातें बीत गई, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया।
और यहाँ पे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:3 में ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 3 आयत में ऐसा लिखा है, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अगर आपको परमेश्वर के राज्य को देखना है, अगर उसके अंदर प्रवेश करना है, तो मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको उसके अंदर प्रवेश करना है। किसमें? नया बनना पड़ेगा, पुरानी बातें भूल जाना पड़ेगा, और मुझे और आपको परमेश्वर में नया बनना पड़ेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? और यहां पे लिखा है, जब परमेश्वर को कब देखेंगे आप? कब देखोगे? तब देखोगे जब आप पुरानी बातें बीत जाएगी और हमारा नया मन हो जाएगा, नया चरित्र हो जाएगा, नई बातें आ जाएगी, उसके बाद हम परमेश्वर को देख सकते हैं। और यहां पे बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के अंदर ऐसे लिखा है कि अगर वचन में लिखा है, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, हमको जन्म लेना कैसे पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। कैसे लोगे आप? कहेंगे आप जन्म कैसे लोगे? नया, पुरानी आदत तो छोड़ दो, नयापन अपनाओ, तो आपके अंदर परमेश्वर की बातों को अनुभव करोगे। इसीलिए मुझे और आपके जीवन के अंदर हमारे जो पुरानी बातें हमारी चली जाएं और यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर आपके अंदर नई बात आ जाए, और मेरे अंदर आपके अंदर अगर नया काम होगा तो नया अनुभव के साथ हम चलेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य को हम देखेंगे। परमेश्वर को आप देखना चाहते हो, उसके राज्य को देखना चाहते हो, उस राज्य के अंदर प्रवेश करना चाहते हो, इस राज्य को आप प्रवेश करना चाहते हो, तो वचन में लिखा है नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 51 उसके 10 आयत में लिखा है, दाऊद कहता है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। अगर मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा, अगर शुद्ध मन उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना करना है, अगर ये करते हैं तो परमेश्वर मेरे अंदर, आपके अंदर अद्भुत तरीके से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं